फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्लीट हिंदी। जैसे कि अब हम लोगों के एग्ज़ाम के ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, लगभग 20 से 25 दिन बचा हुआ है। में 12 का एग्ज़ाम है और जो मतलब कि नेक्स्ट ईयर भी एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको पता चल सके कि कम समय में भी बढ़िया से तैयारी करके और रिजल्ट अच्छा लाया जा सकता है। जैसे कि इस वीडियो में हम लोग हिंदी के देखेंगे और आगे आने वाले वीडियो में सभी चीज़ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे एंड सारा कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग हिंदी से शुरुआत करते हैं। आप लोगों का देखिए, मेरा ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इतना है कि मैं आप सारा कॉन्सेप्ट कराऊँगा, मतलब जितना वीवीआई क्वेश्चन है सब करवा दूँगा और आप लोगों का सिर्फ़ इतना काम है कि सभी दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि देखिए इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है क्वेश्चन को बनाने में। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि कितना मतलब कि मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मैं अब मतलब कि इस चैनल से जुड़ जाइए और जितना भी अब कम समय बचा है ना, इस कम समय में यूटिलाइज करके बेहतर रिजल्ट हम लोगों को लाना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है, ए है ए है 23 जून 1844, बी 24 जून 1882 एंड सी 28 जून 1846 एंड डी है 26 मार्च 1832। तो कब हुआ था? तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो देखिए इसके इसके साथ मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखिए इस जितना साल जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वही सिर्फ हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मतलब बेकार की बातें नहीं, सिर्फ हम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखना है। तो देखिए बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो ये याद रखिएगा, इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। देखिए हमारे एग्जाम में 2 बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी के हिंदी एडिशन हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं? तो हिंदी के एडिशन कौन कहे जाते हैं? बाल कृष्ण भट्ट, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी जयप्रकाश नारायण, डी दिनकर। देखिए ये भी हमारा 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कौन कहे जाते हैं? तो बाल कृष्ण भट्ट कहे जाते हैं। बाल कृष्ण भट्ट कहे जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? देखिए ये भी हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ए है भारतेंदु जुग के, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नहीं ये गलत हो गया है। देखिए यहाँ देखिए रीति काल के, द्विवेदी जुग के। तो बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो याद रखिएगा भारतेंदु जुग के हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस मतलब कि देखिए इस सीरीज हम चला रहे हैं ना, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोगों को इसको सपोर्ट करना होगा। इस चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं भी आप लोगों के साथ मतलब आप लोगों के लिए कुछ बेहतर प्लान कर सकूं और अच्छा से अच्छा रिजल्ट आप लोग कम समय में ला सकें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? बातचीत के जरिए क्या बाहर भाव बनकर बाहर क्या निकल जाता है? ईर्ष्या, द्वेष, मवाद या धुआं, या डी है कलेश। देखिए बातचीत करने से भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो जो मवाद या धुआं जमा रहता है ना हमारे दिमाग में, बातचीत करने से वो क्लियर हो जाता है। तो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। देखिए ये भी पूछा हुआ है 23 में। आगे चलिए, यदि आप लोगों को ये सारा पीडीएफ चाहिए तो मैं लास्ट में एक नंबर दूंगा, उस पर मैसेज करना है व्हाट्सअप और इस पीडीएफ को प्राप्त करना है, फ्री में पीडीएफ मिलेगा। देखिए आगे, बाल कृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था? बाल कृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम? देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या नाम था? सुशीला देवी, रागिनी देवी, पार्वती देवी, सविता देवी। तो क्या नाम था? बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम था पार्वती देवी। हो जाएगा इसका सी। आगे चलिए, निबंध की निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भारतेंदु युग कैसा था?
उर्वर अनुपयोगी, सी प्रगतिशील, डी प्रतिगामी। तो कैसा था? निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु जो कैसा था? तो प्रगतिशील था। प्रगतिशील हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलिए, बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? पैसे नहीं, पेशे से क्या थे? पेशे से क्या थे? चिकित्सक, ए चिकित्सक, बी व्यापारी, सी शिक्षक, डी समाज सेवी। तो क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी व्यापारी थे पेशा से। ठीक, याद रखिएगा क्या थे? व्यापारी। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें टाइप नहीं हुआ है। आगे देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? कैसे निकल जाता है? ए बहस करने से, बी झगड़ा करने से, सी बातचीत के जरिए, डी हंसने से। तो यदि आप लोगों को आता होगा आंसर तो आप लोग अपने मन में भी बोलते रहिएगा। तो क्या किससे हो जाता है? तो बातचीत करने के जरिए हो जाएगा। बातचीत करने के जरिए जो मवाद या धुआं जमा रहता है हमारे दिमाग में वो बाहर निकल जाता है। आगे देखिए, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन। तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? मोहन राकेश, जयप्रकाश नारायण, बाल कृष्ण भट्ट, भगत सिंह। तो कौन है? तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट है। भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बातचीत क्या है? एकांकी, ए एकांकी, बी कहानी, सी यात्रा संस्करण, डी ललित निबंध। तो क्या है? बातचीत क्या है? तो बातचीत है ललित निबंध है। डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस युद्ध का उल्लेख है? प्रथम विश्व युद्ध का, द्वितीय विश्व युद्ध का, कारगिल युद्ध का, हल्दी घाटी युद्ध का। कौन से युद्ध का वर्णन है? उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तब प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी किसके मतलब कि किस पर लिखा गया है? तो लोहना सिंह पर लिखा गया है। देखिए, सूबेदार बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। यह कथन किस शीर्षक पाठ का है? देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किस पाठ का है? तिरिच, जूठन, रोज, उसने कहा था। तो किस पाठ का है? तो ये उसने कहा था पाठ का है। राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, आगे चलिए, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? वजीरा सिंह, लहना सिंह, हजारा सिंह, कीरत सिंह। तो बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? तो बोधा सिंह किसका लड़का था? तो बोधा सिंह सूबेदारनी का लड़का था। इसके पिता का क्या नाम था? तो इसके पिता का नाम था सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह नाम था, हजारा सिंह। एक अकेला सिख कितने के बराबर होता है? अकेला सिख है। ठीक, एक अकेला सिख कितने के बराबर होता है? 2 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख, 3 लाख। कितने के बराबर होता है? एक अकेलिया सिख कितने के बराबर होता है? तो 1.25 लाख के बराबर होता है। आगे चलिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? किस शहर का चित्रण है? जयपुर, लखनऊ, अमृतसर, चंडीगढ़। तो किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था शीर्षक में, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो याद रखिएगा अमृतसर के चित्रण है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? ये पूछा हुआ सब क्वेश्चन है, मतलब यहाँ बकवास नहीं होगा, यहाँ सारा क्वेश्चन वो कंटेंट मिलेगा जो डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा। तो चंद्र शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? 3, 10, 50, 100। तो कितने हैं? तो चंद्र शर्मा गुलेरी की 3 कहानियां हैं, याद रखिएगा 3 कहानियां हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुआ? किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1920 में, 1915, 1921, 1914। तो कब प्रकाशित हुआ था? उसने कहा था कहानी, याद रखिएगा 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन, किस देश के ओर से युद्ध कर रहा था? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका। तो किसके तरफ से लहना सिंह युद्ध कर रहा था? तो इंग्लैंड के तरफ से लड़ रहा था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में इंडिया गुलाम था ना। तो इंग्लैंड का ही मतलब कि
इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहा था। पॉल्टन का विदूषक कौन था? पॉल्टन का विदूषक कौन था? पॉल्टन का विदूषक लहना सिंह, वजीरा सिंह, उधम सिंह, बार्क सिंह। तो कौन सा? पॉल्टन का विदूषक था वजीरा सिंह, सूबेदार वजीरा सिंह था पॉल्टन का विदूषक। आगे चलिए। कुड़माई का अर्थ होता है, तो देखिए इसका है ए विवाह, मंगनी, तिलक, गौना। तो क्या होता है? कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। उसने कहा था, कहानी के लेखक हैं, देखिए बहुत सारा पूछा हुआ बहुत बार। कौन है उसने कहा था? कहानी कौन लिखे हैं? जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो कौन लिखे हैं? उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। आगे चलिए। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का रहने वाला था लहना सिंह? कलानौर का, मगरे का, रंजीत बाग का, माझे का। तो लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो लहना सिंह कहाँ से था बताइए? माझे से लहना सिंह था। और मगरे से कौन था? मगरे से सूबेदारनी था, सूबेदारनी मगरे से थी। ठीक, आगे चलिए। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी से है? किस कहानी से है? रोज ओ साधनेरा, एक लेख और एक पत्र। उसने कहा था, तो किससे है? तो ये है उसने कहा था से, क्योंकि सिपाही की बात हो रहा है। सिपाही का बात होगा तो वही होगा। उसने कहा था। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? वजीरा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह, सूबेदार। तो कौन था? जर्मन पलटन को मार गिराया था तो लहना सिंह था। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं? उसने कहा था तिरिच, बोध का कांटा, सुखमय जीवन। तो देखिए तिरिच है ना, इनका नहीं है। अब बाकी तीनों कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी जी के, याद रखिएगा। कौन कौन? बुध का कांटा, सुखमय जीवन है, उसने कहा था। तीनों याद रखिएगा, पूछ सकता है कोई भी। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? धर्म प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान, कर्म प्रधान। तो कौन कैसा कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। देखिए ये भी 2 बार पूछा हुआ है। तो कैसा कहानी है, किस प्रकार की कहानी है? तो इसमें कैसा कहानी है? तो कर्म प्रधान कहानी है। आगे चलिए। संपूर्ण क्रांति संभारण किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। इनमें से कोई नहीं थे। कौन? संपूर्ण क्रांति कौन दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी। कहाँ दिए थे? तो याद रखिएगा कहाँ दिए थे? तो दिए थे पटना के गांधी मैदान में। पटना पटना के गांधी मैदान में कब दिए थे? 1974 में, 1974 में दिए थे, याद रखेंगे। आगे चलिए। छात्र आंदोलन के नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो जयप्रकाश नारायण की स्थिति की थी, बुढ़ापा और बीमारी में थे, पूर्ण स्वस्थ थे, युवक थे, जर्जर थे। तो कैसे थे? तो देखिए छात्र आंदोलन के नेतृत्व जब कर रहे थे जयप्रकाश नारायण जी, तब वे बहुत मतलब कि बीमार थे और बुढ़ापा भी थे, बूढ़ा भी थे और बीमार भी थे। ये हो जाएगा राइट आंसर। दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। बी है प्रगतिवाद, सी है पूंजीवाद, डी है साम्यवाद। किसका है? मार्क्सवाद और लेनिनवाद का दल विहीन लोकतंत्र किसका है मूल उद्देश्य? तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद का है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण, दिनकर, नामवर सिंह, मोहन राकेश। तो किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। दिनकर, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण की रचना क्या कौन सा है? तिरिच, जूठन, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा। कौन सा? संपूर्ण क्रांति। ये क्या है? तो क्या है? भाषण है, भाषण है, भाषण है। चाहे संभारण भी लिखा सकता है। ओके, तो याद रखिएगा।
आगे चलते हैं। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस आंदोलन का नेतृत्व किए थे 1974 में जयप्रकाश नारायण जी? किस आंदोलन 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? मुंडा विद्रोह, किसान आंदोलन, 1857 की क्रांति, छात्र आंदोलन। तो याद रखिएगा 1974 में जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ पड़ी? अभी बताएं कहाँ? पटना के गांधी मैदान में। कब? 1974 में। दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? सर्वोदय विचार का, क्रांतिकारी विचार, समन्वयवादी विचार, अलगाववादी। तो किसका विचार है? दल विहीन लोकतंत्र किसका मुख्य विचार है? तो सर्वोदय विचार है। कैसा विचार है? सर्वोदय विचार है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो किसका दलाल कहा गया है? ब्रिटेन का, अमेरिका का, रूस का, जापान का। तो किसका दलाल कहा गया है? तो अमेरिका का दलाल कहा गया जयप्रकाश नारायण जी को। भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति पद पर कौन रहे हैं? उप कुल उप कुलपति उप कुलपति पद पर कौन रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कौन रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर। याद रखिएगा राइट आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 500 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यह युक्ति किस शीर्षक से लिया गया है? देखिए 2024 में पूछा गया। अर्धनारीश्वर उसने कहा था संपूर्ण क्रांति शिक्षा। तो किससे लिया गया है? तो अर्धनारीश्वर से लिया गया है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर। चलिए, नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति के रचनाकार हैं। तो कौन है रचनाकार? मलयच, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, भगत सिंह। कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? जय सिंह, रवि सिंह, राणा सिंह, फूल सिंह। तो क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का तो रवि सिंह नाम था। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जितना क्वेश्चन है ना भाई, सब लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। कोई नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई यहाँ पर होगा। आप लोगों को इस चैनल को क्या करना है, मतलब कि देखिए अगर आप लोग सच में अगर दिल से चाहते हैं ना कि अच्छा नंबर आए, तो इस चैनल से जुड़ जाए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये चैनल ग्रो हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मैं भी काम कर सकूं आप लोगों के लिए। देखिए निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। शिशुपाल वध, नल दमयंती, उर्वशी, रहस्य कथा। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सा है? तो याद रखिएगा उर्वशी है ना, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन विरित बन गया और नारी को उसकी कौली मान लिया? कौन विरित बन गया है? युवक, युवती, जनता, पुरुष। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक में कौन विरित बन गया है? तो याद रखिए कौन था? पुरुष था, वो विरित बन गया है। ठीक। अर्धनारीश्वर शीर्षक वो पुरुष था, वो विरित बन गया है। याद रखिएगा इसका हो जाएगा डी आंसर। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं लास्ट में नंबर दूंगा, उस पर आप लोगों को मैसेज सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। ठीक, मैं वो सेंड कर दूंगा आपको पीडीएफ। ज़्यादा मैसेज मत करना सिर्फ, क्योंकि मुझे भी पढ़ना रहता है थोड़ा मोड़ा, मतलब कि खाली सिर्फ हाय लिख के भेजना है। मैं पीडीएफ, खाली पीडीएफ लिख देना है आपको, पीडीएफ खाली लिख देना है मैसेज में बस। नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहारी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है यह पंक्ति? और नारीश्वर शिक्षा सिपाही के माँ तिरछ। किससे लिया गया है? और नारीश्वर से लिया गया है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह
किस शीर्षक पाठ की है? किस शीर्षक पाठ की है? देखिए 2021 में पूछा। ओ सदानीरा, सिपाही की माँ, अर्धनारीश्वर, परा, गति और समाज किस से लिया गया है? तो ये लिया गया है अर्धनारीश्वर से लिया गया है। अर्धनारीश्वर किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिए किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, चलिए। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? निबंध है, एकांकी है, व्यंग है, कहानी है। तो अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर क्या है? तो याद रखिएगा निबंध है अर्धनारीश्वर। किस रचनाकार की पंक्ति है? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। किसके द्वारा लिखा गया? प्रेमचंद, अज्ञेय, मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर। तो किसके द्वारा मतलब लिखा गया है? तो कौन लिखे हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश, अज्ञेय। तो कौन है अर्धनारीश्वर के लेखक? कौन है? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर, ए है 4 दिसंबर 1911, 7 मार्च 1911, 8 जुलाई 1912, 7 अगस्त 1914। तो कब हुआ था? याद रखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 7 मार्च 1911 में। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखी नहीं? कौन पूछा था? कौन पूछा था? लेखक, पति, भाई, चाचा। तो कौन पूछा था भाई? तो लेखक पूछे थे। लेखक कौन था? लेखक दूर के रिश्तेदार थे। और देखो किससे पूछे थे? तो मालती से पूछे थे। क्या नाम था? मालती, याद रखिएगा। मालती के लड़के का क्या नाम था? तो मालती के लड़के का नाम था टीटी, याद रखिएगा। ठीक, मालती के पति का क्या नाम था? पति का नाम था, पति का नाम था महेश्वर, महेश्वर। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे चलता हूँ। इतना। गैंग्रीन क्या था? गैंग्रीन क्या था? गैंग्रीन एक प्रकार का क्या था? गैंग्रीन, तो गैंग्रीन एक प्रकार का रोग था, बीमारी था। ठीक, गैंग्रीन एक प्रकार का रोग था। और महेश्वर क्या करता था? महेश्वर कौची था? महेश्वर, महेश्वर कौन था? मालती के पति, मालती के पति था। ये क्या करता था? तो गैंग्रीन का इलाज करता था, गैंग्रीन का इलाज करता था। ठीक, याद रखिएगा। चलिए हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे मतलब कि इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, मतलब कंप्लीट हिंदी हम बोले हैं ना, कंप्लीट हिंदी कम से कम 10 वीडियो में मैं कंप्लीट करवाऊंगा। इसके बाद मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए मैं पूरा अपना प्लान बता दिया हूँ कैसे कैसे करना है। देखो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बेहतर रिजल्ट लाना है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? प्यार देना है। मतलब प्यार देने का मतलब है शेयर करना है दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना है अगर नए होंगे तो। और सभी चीज़ों की तैयारी इसी चैनल पर स्टार्ट होना है, सभी विषय का। ठीक, आप लोग के रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाइए ताकि सब लोगों को लगे कि, ताकि मुझे मेहनत, देखो 2 दिन लगा है इस स्लाइड को बनाने में। ठीक, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, ये नहीं कि मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। आप लोगों को सिर्फ इसको प्यार देना है। तो क्या चीज करना है? देखो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड क्या चीज कीजिए दोस्तों, और कमेंट कर देना है, कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा। ठीक, अब फिर मैं देखो अपना प्लान फिर पूरा बताऊंगा। देखो सब फिर मतलब कि नेक्स्ट क्या है कि इस नंबर पर आपको क्या करना है? मैसेज करना है, ओनली मैसेज, कॉल नहीं करना है, ओनली ओनली मैसेज करना है। ठीक, मैसेज कीजिए और इसका पीडीएफ जितना है सब मैं पीडीएफ दे दूंगा। ठीक, अब फिर आपको, आप लोगों को देखो मैं अपना पूरा प्लान बता रहा हूँ कैसे अब हम लोगों को तैयारी करना है। देखो कैसे करना है, देखो जैसे कि अब हम लोगों के पास कितना टाइम बचा है? 20 से 25 से 30 दिन। तो इसमें मैं कैसे करूंगा? तो मैं ऑल सब्जेक्ट जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ना बाबू,
जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबको मैं सेलेक्ट करूंगा, मतलब कि खाली हिंदी नहीं, मैं मैथ का भी कराऊंगा, फिजिक्स का भी कराऊंगा, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे कुछ भी करना पड़े, सिर्फ आप लोगों को इस चैनल को सपोर्ट करना है। एंड सभी के साथ शेयर करो, इतना शेयर करो ना कि लगे कि हाँ कम समय में भी बेहतर रिजल्ट लाया जा सकता है। तो देखिए इसके बाद मेरा टारगेट है कि हिंदी को पहले मतलब निपटाएंगे, जैसे कि अब मतलब डेली वीडियो आएगा, हिंदी को कैसे करेंगे, हिंदी ये तो ऑब्जेक्टिव हुआ ना इम्पोर्टेंट वाला, ऑब्जेक्टिव हुआ, इसके बाद मैं करूंगा शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट जितना है ना शॉर्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा आपको, फिर लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा। तो आप लोगों को इसके लिए क्या करना होगा, फिर हिंदी, हिंदी हो गया, अभी हिंदी हो गया ना, हिंदी, हिंदी के बाद फिर वैसे ही क्या करेंगे, वैसे ही फिजिक्स में, वैसे ही फिजिक्स में करेंगे, और फिर इसके बाद फिजिक्स में वैसे ही करेंगे, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा। अब फिर क्या करेंगे, फिर केमिस्ट्री में, फिर मैथ में, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ। तो आप लोगों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों के साथ, बस कुछ नहीं करना है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप शेयर करो तो मुझे फायदा हो, इसलिए नहीं, मैं सोच रहा हूँ ना कि कम से कम समय में बेहतर रिजल्ट लाया जा सके। ठीक, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। एंड याद रखिएगा इसका मतलब ये तो पार्ट वन था ना, ये तो पार्ट वन था, अभी तो बहुत पार्ट आना बाकी है, ये पार्ट वन था सिर्फ, अभी बहुत पार्ट आना इसका बाकी है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।